नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है। मैं इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मार्केट के मूवमेंट कैसे होती है, मार्केट कैसे चलता है, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और उसके साथ-साथ हम डेली मार्केट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, जिससे आपको स्टॉक लेने में भी मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। ये एक निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो चलिए हम इसके लेवल निकालना सीखेंगे। डेली लेवल पे मार्केट एक जिगजैग मूवमेंट पे मतलब कंसोलिडेशन लेवल पे चल रहा है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से सीधा डाउनफॉल किया था और यहाँ पे अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा था, फिर जाके उसने फिर डाउन ट्रेंड लिया, फिर अप ट्रेंड। यहाँ पे हम सीधी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अगर मार्केट को जाना रहेगा तो अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाके कुछ इस लेवल तक मार्केट जाएगा, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होगा। अगर डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से सीधे अप ट्रेंड में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन लेगा और फिर जाके अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, एक वाला रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा रहेगा और इसके बाद अगर मार्केट ने यहाँ से निकलता है तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे। यहाँ पे ना मार्केट कोई अपसाइड मूवमेंट दे रहा है या कोई डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे मार्केट एक पूरे दिन से इसी रेंज में चल रहा है। तो हमें यहाँ पे एक सीधी बात पता चलती है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे हो तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पे ना कॉल साइड में जा सकते हैं ना पुट साइड में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई कॉल साइड ट्रेड या पुट साइड ट्रेड लेके बैठेंगे तो भले ही मार्केट ना ऊपर जाए या नीचे जाए, पर हमारा प्रीमियम डीके जरूर हो जाएगा। इसकी वजह से हम लॉस में दिखेंगे दोस्तों। तो अगर ऐसी स्टेट आपको कभी भी दिखे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें ट्रेड कब लेना चाहिए। तो हमें ऊपर साइड 25,220 की एक रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम पुट साइड की तरफ कब देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मार्केट का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये एक लेवल भी पूरा एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, और जैसे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। फिर उस अपसाइड मूवमेंट के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन मूवमेंट भी लिया है, ये वाला। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट एक पूरे दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो चलिए हम आज की लेवल निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें एक ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसी तरीके से हम नीचे भी सपोर्ट एक ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आज का सपोर्ट रहेगा। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट जाता है तो हम पुट साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिली होगी कि हमें कॉल साइड के लिए कब जाना है और पुट साइड के लिए कब जाना है। चलो अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है और पूरे दिन का मार्केट यहीं पे घूम रहा है। तो कॉल साइड के लिए तो क्लियर हो गया कि जैसे ही मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, और जैसे ही सपोर्ट को रेड कैंडल से तोड़ेगा तो हम यहाँ पे पुट साइड के लिए देखेंगे। अगर पुट साइड के लिए मार्केट आता है तो हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे कि इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, जैसे कि ये लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट भी है दोस्तों। तो इस लेवल को मार्केट जरूर रिस्पेक्ट देगा। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, कॉल साइड हो या पुट साइड हो, तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ से हमें 2 से 3 कंफर्मेशन चाहिए दोस्तों, ताकि हमें ट्रेड में भी क्लैरिटी मिले और हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट में भी क्लैरिटी मिले दोस्तों। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि पूरा दिन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लेवल लगा ली। तो चलिए अब हम दूसरे कंफर्मेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इस बार उसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। अगर आपको बेसिक चीजें पता होगी तो आपको पता होगा कि जब भी सपोर्ट लाइन टूटती है तो मार्केट अच्छी तरीके से नीचे आता है, पर यहाँ पे सपोर्ट लाइन टूटने के बाद भी कुछ मार्केट अच्छा खासा नीचे नहीं आया। इसके लिए हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर सपोर्ट लाइन टूट गई तो सीधे ट्रेड में नहीं घुसते। इसके लिए हमें मार्केट रिटेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आपको रिटेस्ट के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट लाइन के साथ मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, पर वैसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे एक रिटेस्ट के लिए रुका हुआ है। जब भी सपोर्ट लाइन टूटती है तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है और फिर उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने जरूर जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया और फिर इस लाइन को सपोर्ट देने आएगा, फिर उसके बाद नीचे कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से नीचे नहीं आया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमें यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। तो जैसे दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पुट ले लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल ले लो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपका पैसा चला जाएगा। यहाँ पे हमने 2 कंफर्मेशन ले ली। अब हम यहाँ पे तीसरे कंफर्मेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी जोरों से चल रही है। कुछ इस तरीके से यह पैटर्न बन सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो पूरा हेड एंड शोल्डर क्लियर पैटर्न बहुत ही कम बार बनता है। अगर कुछ ऐसा भी पैटर्न बन जाए तो इस पैटर्न के साथ भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न के साथ मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से नीचे आएगा। अब यहाँ पे दो तीन कंफर्मेशन तो आ गए दोस्तों कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है मार्केट ने तो इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक ही चार्ट पैटर्न पे हमने कितने कंफर्मेशन ले लिए। अगर आप चार्ट पे ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशन को देख सकते हो तो आप लोग एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें जो कि यूट्यूब पे सिखाया जाता है या कहीं और कोर्सेस लेके सिखाया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। ये एक शोल्डर हो गया, ये उसका हेड हो गया और ये एक शोल्डर बनेगा, फिर मार्केट जाके नीचे आएगा। तो सीखने के लिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है पर एक्चुअल मार्केट में ये बहुत कम बार बनता है। तो हमने जैसे कि देखा तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है दोस्तों जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल लेवल कंफर्मेशन सिखाया जिससे कि आपको एक अच्छे ट्रेड के लिए मदद मिल सकती है। हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में पता ही है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड कब लिया जाता है। जैसे कि ये पहला शोल्डर है और ये दूसरा शोल्डर बना हुआ है तो जैसे दूसरे शोल्डर का ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा तो हम इस कैंडल के साथ यहाँ पे पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करने के लिए दोनों शोल्डर के बीच में एक ट्रेंड लाइन बनाई जाती है कुछ इस तरीके से। उसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ या इन्वर्टेड शोल्डर बनता है उसको अप साइड के साथ ट्रेड किया जाता है। दोस्तों सुबह इस कैंडल के साथ हमने एक पुट साइड के लिए ट्रेड का प्लान किया था जिसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल और उसके साथ एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। यही वो पुट का चार्ट जिसमें मैंने सुबह ट्रेड किया था। जिस तरीके से हमने निफ्टी के चार्ट को लेवल लगाई थी, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, बिल्कुल उसी तरह से उसके पुट के ऑप्शन को भी यहाँ पे हमने लेवल लगा लिया था। हमने कुछ इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया था और इस कैंडल पे हम एग्जिट हो गए थे। ये जो मैंने ट्रेड लिया था ये मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही लिया था। इस ट्रेड को मैं पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया और जब मैंने ट्रेड ले लिया उसके बाद की रिकॉर्डिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड किया था और प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने निफ्टी के चार्ट को मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ देख लिया था तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया था। ये निफ्टी का वही चार्ट है जो हम देख रहे थे, बिल्कुल इसी जगह पे मैंने ट्रेड लिया था और कुछ इस जगह पे मैं एग्जिट हो गया था क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। यहाँ पर हम इस मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ देख रहे हैं जो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और एक बड़ी सी वीक यहाँ पे मार्केट ने बना दी थी। पर यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड में ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, इसके लिए मैंने इसे पुट साइड के लिए ट्रेड लिया था और हमारा ये ट्रेड सक्सेसफुल भी हुआ दोस्तों। ये तो हो गया था मेरा एक कंफर्मेशन कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया। उसके बाद रेजिस्टेंस पे ही मार्केट ने एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया था और उसके बाद हमारा एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ ही रहा था जो कि थर्ड कंफर्मेशन था। और अगर ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो मैं एक इंडिकेटर वगैरह लगा के भी देख सकता हूँ और उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ी। तो इन कंफर्मेशन के साथ ही मैंने ट्रेड लिया था जो कि अच्छे से प्रॉफिट में क्लोज हुआ दोस्तों। अब मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि जैसे रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो हम कॉल साइड के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर बनाया और उसके बाद मार्केट फिर से रैली कर देगा दोस्तों, जो कि इस टारगेट तक हम मार्केट को देख सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसी के साथ ही हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और इसी ग्रीन कैंडल के नीचे या इस हैमर की विक के नीचे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें एक बड़ा सा टारगेट मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, जिससे कि निफ्टी में लेवल कैसे लगाए, स्टॉप लॉस, टारगेट, मल्टीपल कंफर्मेशंस। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा समझाने का मतलब यही था, जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, हमें कहाँ पे निकलना है, हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें, ये सब हमको पता रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हो या आप लोग चाहो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और अगर इसी तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी वक्त वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।